लड़की जिसकी शादी हो रही होती है शेरू, वो उसको क्या करना उस चाहिए? जब वो डिजाइनर के पास आती है तो वो डिजाइनर की सुने कि अपने दिल नहीं, की सुने? मेरे तुम दोस्त थे, तुमने मेरा दिल पढ़ लिया, बट क्या करे वो लड़की जिसकी शादी जिस हो रही लड़की है? ने एक अच्छा जोड़ा बनाना हो ना, और उसको अच्छा डिजाइनर मिल जाए जिससे वो आराम से बात कर सके, उसको सबसे ज्यादा पता क्या करना चाहिए? उसे सच बोलना चाहिए। उसको सच्चे दिल से आपको किसी एम्बैरेसमेंट के बगैर कहना चाहिए, मैं ऐसी लगनी चाहती हूँ। बहुत से लोग आते हैं, उनके दिमाग के अंदर एक इमेज होती है, मगर वो डर रहे होते हैं कि नहीं, अम्मी क्या सोच रही होंगी, नानी ये सोच रही होंगी, फलां फलां सोच रहा होगा। और लड़की खुद भी एक्सप्लेन करते हुए, कभी बहुत से लोगों का होता है, मैं इस वाली मूवी की इस तरह लगना चाहती हूँ, मैं इस तरह की लगना चाह रही होती हूँ। वो मुझे नहीं बताते, हाँ, नहीं हाँ, बताते। हाँ, हाँ। जब हम्म, एक हम्म, जब हम्म, एक कोई भी क्लाइंट मेरे आके बैठ के जो सच्चे दिल से बता रहा होता है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, सही सवाल पूछो, उनके जवाब जो है वो सच्चे आए, मेरे एकदम से मुझे डिजाइन आना शुरू होता है। बिकॉज हम सारे इंसान क्या है, हम सारे वनरेबल हैं, सारे सेंसिटिव हैं। शादी के वक्त इससे ज्यादा भी है, बिकॉज इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। अब आपके ससुराल एक जैसा जोड़ा मांग रहे हैं, आपके फ्रेंड जो कह रहे हैं नहीं नहीं ये मॉडर्न ऐसा पहनो, आपकी अम्मी और कुछ कह रहे इस तरह पहनो, मैगजीन्स कह रहे हैं कि नहीं, हर बंदा बेज एंड ऑफ वाइट एंड बेबी ब्लू पहन रहा है, आपका दिल कर रहा है ऑरेंज रेड पहनने का, आप डरे हुए हो। आप उस वक्त ऐसा डिजाइन ढूंढो जो आपको डिजाइनर बैठे, जो आपको कहे कि नो, जो तुम चाहती हो ना, बिकॉज ये तुम्हारी शादी है, किसी और की शादी नहीं है, ये तुम्हारी हम्म। शादी है, इसमें तुमने सबसे ज्यादा अच्छी लगोगी तो खुश लगोगी, और खुश लगोगी तो सब खुश होंगे। तुम सच बताओ, जब तुम मुझे बात मिलने आई थी, मुझे ये नहीं था कि तुम्हें एक अच्छा लगे, मैं तुम्हें जानता था, मैं तुम्हारा सच जानता था, मुझे पता था कि तुम्हें ट्रेडिशनल चाहिए, मगर उसके साथ तुम्हें एक ऐसी चीज चाहिए जो किसी और पास किसी और ने ना पहनी हो। तुम्हें लाल रंग चाहिए, मगर उसके अंदर कोई ऐसे कलर चाहिए जिसके अंदर जो तुम्हारे जूल टोन जो तुम्हें हमेशा पसंद है। तुम एक एंट्रेंस करना चाहती हो, मगर चाहती हो कि ऐसी तस्वीरों के 20 साल भी बाद भी तुम देखो तो वो लगे कि वो क्लासिक थी, वो टाइमलेस थी, टाइमलेस ब्यूटी लगो। मैं ये, और तुम मेरी मेरीन हो यार, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम इसको जानूंगा, मैं जानता था। और मैंने तुम्हारा जोड़ा बनाने में मुझे मजा भी बहुत आया, बिकॉज वो दिल से जोड़ा बना वो। और तुम्हारी शादी पे जब तुम पहन के जब आई थी, तो मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश था, ना सिर्फ अपने जोड़े के लिए, बिकॉज तुमने मेरा जोड़ा पहना था। सो आई रियली, इट मेंट अ लॉट टू मी। थैंक यू, एंड आई वाज लुकिंग सो, ब्यूटिफुल, आई यू वाज आर सो हैप्पी ब्यूटिफुल, दैट ब्यूटिफुल ब्राइड। ये जब मैंने उसको देखा था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा एक और भी बात है शुरू, कभी ऐसे हुआ है कि लड़की कहे कि मैंने रेड नहीं पहनना, तो तो तुम मैंने क्या नहीं करते हो? बनाता। फिर देखो क्या करते लड़की की देखो लड़की हो? की ओह, शादी है, उससे पहनना है जोड़ा यार मेरीन। उसने खुश होना है, उसकी एक्सपेक्टेशन जो है ना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो उसका दिन है। इट्स हर एंड हर हस्बैंड्स डे। यस, हम लोग दो शादियां, दो दो फैमिलीज की मिलन हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मगर मिलन हो रहा है उस लड़के और लड़के के लिए, तो उनकी खुशी देखना बहुत जरूरी है। उनके, वो क्या चाहते हैं। बड़ी लड़कियां आती हैं, वो कहती है मैंने ये रेड पहनना ही नहीं है, आई डोंट वांट टू वेयर रेड, एंड आई अंडरस्टैंड, दैट्स फाइन। मेरा दो काम है, उनकी बात सुनना और उनको सजेस्ट करना कि अगर मैं आपके लिए कुछ बनाता तो मैं किस कलर में बनाता, और ये मैं उनको बताऊंगा। मगर उसके बाद अप टू देम। हम्म, नहीं एक 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 चीज है कि कई लोग कंफ्यूज भी कर देते हैं लड़कियों को कि नहीं नहीं रेडी पहनो, पहनना भी नहीं चाह रही होती, नहीं रेडी पहनो रेडी पहनो। एंड कभी ऐसा हुआ है कि बेचारी को डरी हो और सब बोल रहे हैं, आप पकड़ के बोलो, नहीं 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 जो तुम हो बोलो, बुलाना अच्छा, भी तो तुम्हें बड़ा मुश्किल अब होता है तुम्हें फैमिली पता में। है कि मैं कैसा हूँ, मेरे इंटरव्यू जो कर रही हो, तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुंह फाट हूँ। मैं इंतजार नहीं करता, मैं देख रहा होता हूँ कि पुप्पी की तरफ से प्रेशर आ रहा है, दादी कहने ऐ नहीं हो सकता, अम्मी कहनी नहीं बेटा बेटा ये करो, हाँ, मैं उसी वक्त कहता हूँ एक्सक्यूज मी जी, सो सॉरी, आई नो कि आप लोग मुझे इतने अच्छे जानते नहीं, और मैं बदतमीजी नहीं करना चाह रहा, मगर आपको पता है ना जी, नानी जी तो ਤੁਹਾਡੀ शादी नहीं है, तो तुम भी जानते हो पुप्पी जी है ਤੁਹਾਡੀ शादी नहीं है। ऐस मुंडी इस प्यारी सी लड़की की शादी है, तुसी क्यों, why are you interfering? So I will always tell them as much as I can that wear what you feel is going to make you happy. ये सारे लोग ठीक हो जाएंगे, everyone will be happy when you say you're happy. And अपने happiness को कभी भूलना नहीं चाहिए मेरी। तुम्हें पता है, तुमने भी अपनी जो जिंदगी में करियर में जो किया है, तुमने हमेशा खुश रही हो, अपने तुमने वो डिसीजंस लिए हैं जिससे तुम खुश हो। तुमने ऐसे कोई डिसीजन नहीं ली जिसमें तुमने काम कर रहा के फोर्स अपने आप को किया हो। तुम्हें खुश जिंदगी रहती हो, मेरे ख्याल से यही तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे के अंदर जो नूर है उसका राज है, बिकॉज यू ऑलवेज यू रिमेन हैप्पी। थैंक यू शेरू, इतने दिल से बोला है हाँ, ना, खुश हो गई हूँ मैं। शेरू तारीफ बड़े प्यार से दिल से करता है, कभी कभी हर वक्त नहीं। नहीं हर समय की कहता हूँ, कम ऑन।
शुरू किसी दिन मैंने इंटरव्यू करना है। मेरे से करते हो ज्यादा प्यार, हर एक से तुम नहीं भी नहीं करता, करते ये हो। सच है। तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए जो मेरी जिंदगी में ये जो जगह है तुम्हारे लिए वो बहुत खास है। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है मेरीन, तुमने मेरा बहुत साथ थैंक दिया यू। है। तुम तब मेरे लिए वहां जब कोई भी नहीं था, तुम थी। जब कोई ऐसे वक्त आया जब एकदम से इंडस्ट्री उठने शुरू हुई और सबको बड़ी बड़ी चीजें चाहिए थी, पैसा चाहिए था, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्यार और इज्जत चाहिए थी, और और तुम उतनी ही वापस देती थी। मैंने तुम्हारे साथ शूट्स किए हैं जो मैं रात को सोचता था कि मैं उसका कैसे शुक्रिया अदा करूंगा, मगर तुमने मुझे कभी एहसास नहीं दिया कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। मैंने तुम्हें ऐसे वक्तों में फोन किया हुआ है जहां मैं ये फोन पे खुद रो रहा होता था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं, और तुमने तुमने मेरा हाथ पकड़ा, तुमने मेरा हाथ थामा। तुम मेरी बहनों की तरह मेरी, मैं शायद बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, मगर तुम मेरी बहनों की तरह हो, और मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अब देखो तुमने मुझे इमोशनल कर दिया। मैं आई लव आई यू, लव यू टू। स्टॉप। नहीं शेरू, मेरी हो तुम। यू वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। इतना प्यार आज तो पहली दफा दिखाया है, मेरा दिल बाहर आ रहा है, मैं फोन से ना कहीं पकड़ के हाथ कर लूं। आई लव यू कोई सो मच शेरू। एंड यू नो व्हाट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई, you're one of my closest friends. I can share my heart with you, I can share my feelings with you, and you always a wonderful human being जिसने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। आई थिंक मेरी लाइफ में ऐसे कई मौके आए थे कि जिसमें लोग मेरे बारे में बहुत बातें कर रहे थे, और मैं, आई कॉल्ड यू एंड आई वाज क्राइंग बैडली एंड आई सेड शेरू मैं क्या करूं, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रांग, मुझे लोगों की चीजें हर्ट करती हैं, ये नहीं कि वो मुझे रोक सकती हैं। सो यू द वन हु वाज सेइंग टू मी, मेरीन, जब इंसान ऊपर जाता है ना, तो ये पहला स्टेप होता है कि लोग सबसे ज्यादा बातें करते हैं। एंड दैट नाइट मुझे घर पे तुमने खाना भी अपना खिलाया था, मुझे अभी भी याद है। देसी खाना हम खा रहे थे एंड यू वर, थैंक यू सो मच, यू वर जस्ट गिविंग मी, अब एक बहन का प्यार, और इतना मुझे, थैंक मेरी यू सो जान, अब मैं, मच। अब आई थिंक लोग सोच रहे होंगे कि हम दोनों एक क्या अब एक दूसरे की बात कर रहे नहीं हैं। नहीं मेरी चलो, मैं एक्चुअली एक तो इस मैं प्लेटफॉर्म कोई बात से, बताऊं मेरी, मैंने क्या नोट किया। अब मैं तुम्हें पहले तुम्हें मैं हमेशा बताता था जब तुम राइज भी कर रही थी, और मैं आप सबको भी बताऊंगा, आप लोग सारे जो सुन रहे हैं। आई नो आई गॉट टीयर्स इन माय आईज, आई एम सॉरी गाइस, आई जस्ट गॉट इमोशनल टुडे। मेरीन इज तो सोच रहे हो कि शुरू पागल आई लव है। यू, बट नो यू आर जब तुम अमेजिंग। ऊपर चढ़ भी रही थी ना, जब तुम्हारा when you were, मैं क्यों इमोशनल हो रहा हूँ, when you were rising to the top, मैं तुम्हें कहता था कि मेरीन, ये जो पहाड़ है ना जिसको तुम चढ़ रही हो, हम सारे जो जिंदगी इस पहाड़ को चढ़ रहे हैं, इस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते याद रखना जिसको तुम पार करोगी, बिकॉज वो तुम्हारे नीचे चढ़ते हुए भी तुम्हारे वो काम आएगा, तो उससे प्यार करना, और तुम ऐसी ही हो। मगर मैंने यही भी कहा था, मैंने कहा जब पहाड़ चढ़ जाओगे ना, तो हम पहाड़ पे जब बैठ जाते हैं ऊपर, तो ऊपर बहुत कम लोग होते हैं। एक्चुअली एक पीक है, और उसके ऊपर जो बैठा होता है वो बड़ा अकेला होता है। सांस लेने की भी कभी कम जगह होती है, नहीं कर दिल, सांस लेने की मुश्किल होती है, बिकॉज हर बंदे आपको देख रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपने हल्का सा गलत कर दिया तो आपको नीचे खींच देंगे। आपके नीचे जो इर्द गिर्द आपके दोस्त हैं, वो सबसे पहले आपको नीचे खींच रहे होंगे, कुछ चढ़ना उन्होंने ऊपर है। तो ऊपर चढ़ना एक कोई आसान काम नहीं है, और चढ़ चढ़ के वहां बैठ के प्यार से, इज्जत से राज करवाना, या इज्जत से सबको बताना कि ये मैं थ्रेट नहीं हूं, और उस लोगों को सर्वाइव करना आसान काम नहीं है, और तुम जानती हो, बिकॉज तुम्हारे साथ बहुत हुआ है, तुम जानती हो, बहुत लोगों ने तुम्हारा साथ यस नहीं दिया। बिकॉज पीपल, यस, कभी भी नहीं दिया, बहुत सारों ने नहीं दिया, और इसी वजह से नहीं दिया बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लोग स्टेटस कॉन्शियस, एंड देन व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, कोई वो चीज़ देख नहीं रहे होते। एंड आई थिंक हमारा, व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, तो बहुत कम लोग थे, एंड यू वन ऑफ देम, जो कि मुझे ले ले के साथ चल रहे थे, एंड दैट्स व्हाई मैंने वहाँ सस्टेन किया, उस जगह पे आज भी बैठी हूँ, और ऐसे प्यारे दोस्त मेरे साथ हैं। एंड आई आई लव लव यू यू टू। टू। एंड ना स्टॉप इट नाउ, आई क्राई, नहीं, मैं स्टॉप पता इट नहीं कैसे नाउ, इमोशनल हो मेरे गया। दिल को कुछ हो मेरी, रहा मैं तुम्हें एक बात है। बताऊं, इट्स जस्ट ये जो 20, तुमने बात की ना, ये बड़ी प्यारी बात है। हमने एक दूसरे को कदम कदम में एक साथ लिया। अब सोच, अगर हम लोग सारे जो इस वक्त बैठे हुए हैं, जो सारे लोग देख रहे हैं, आप लोग सारे इतने अच्छे हैं, आप लोग कह रहे हैं सो मेरी इंटरव्यू ऑन इफ़त उमर का शो, वेल सेड HSY, थैंक यू गाइस। ये सारे लोग जो है ना, ये हमारे सारे दोस्त हैं, हमारे, हम सारे एक दूसरे के साथ हैं, हम सारे, हम
हम एक हैं इस वक्त, पूरी दुनिया में हम एक हैं। अगर सोचें कि इस वक्त यस, अगर हम एक दूसरे के साथ बुरा सलूक ना करें, दूसरे लोगों की पोजीशन, स्टेटस, पैसा, अंग्रेजी बोलने का तरीका भूल जाएं, और हम इस वक्त वो हर एक दूसरे का वो साथ है जो हम एक दूसरे का देते हैं, हम लोग कितने आगे जा सकते हैं और कितनी खुशी से जा सकते हैं, और ये दुनिया कितनी अच्छी हो सकती है। ये जो वक्त आया है हम सबके पास एक दफा रुकने का, सोचने का, देखने का कि यार मेरे अंदर क्या गलती है, मेरे अंदर कौन सी चीज मिसिंग थी। एम्पैथी थी, सिंपैथी थी, दिल था, किसी की अंडरस्टैंडिंग थी। अगर वो लेके आए और एक दूसरे का करें, इतने अच्छे लोग कॉमेंट्स लिखते हैं। मगर डोंट यू थिंक दैट अगर हम लोग सारे एक दूसरे के साथ अच्छा बनना शुरू हो जाए इस वक्त पे, तो ये जो आने वाला कल है, ये कितना कितना हसीन होगा। बहुत हसीन होगा। पर एक और हम्म। चीज़ भी है शेरू, आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम आज इधर बैठे हैं, हमें इतना प्यार मिला है, तुम्हें इतना प्यार मिलता है, एंड आई थिंक कुछ लोग डरते हैं। मुझे लगता है ये टाइम है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नई ज़िंदगी में मिली तो दूसरों के लिए क्रिएट करें। एंड आई थिंक मेरी ज़िंदगी का मोटिव और मेरी एनजीओ खोलने का भी एक मकसद शेरू यही है। एंड आपके प्लेटफॉर्म से इधर मैं लड़कियों को कहना चाहती हूँ जो एम्पावर होना चाहती हैं, जिनके पास इतना ज़रिया नहीं है, जो कुछ करना चाहती हैं, प्लीज़ आएँ और कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं स्किल्स देती हूँ ब्यूटिशियंस के, और उनके घर पे उनको सेटअप लगा के देती हूँ ताकि वो कमा सकें। सो मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम। जो खूबसूरत बात शेरू ने की है, हमें एक दूसरे को आगे लेके बढ़ के चलने, और ये चेंज हो रहे हैं लोग, शुरू बढ़ रही हैं ये चीज़ें जिस तरह आप खुद करते हो। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ काम करते हो, आप लड़कियों को सपोर्ट करते हो, आप यंग यंग जनरेशन को आगे बढ़ने में मदद देते हो। एंड आई थिंक दिस इज़ द थिंग, तो अपना अपना हम पार्ट है, थोड़ा थोड़ा दें तो हम पूरा पाकिस्तान बदल देंगे। और हम बहुत कुछ कर रहे हैं और हमने आगे भी बहुत कुछ करना इंशाल्लाह, है। एंड इंशाल्लाह। अब देखो मेरीन, मैं कभी सोचता हूँ यार, अच्छा, कोई अच्छी अभी अच्छी अभी बात मैं, करो ना हाँ, शुरू, अब मैं तुम्हें इस रोना सोचता हूँ, मैं तो धोना। रोटी रहा बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि मुझे याद है जब मैं तुम्हें पहली दफा मिला था, हम्म, हम्म, और फिर हमने वो ऐड किया था लॉरियल का, एंड आई थॉट कहाँ ये लड़की अभी, अब हील पूछ रही कि मैं पहनूं ना पहनूं क्या करूं, और अब ये सबसे बड़ा ब्यूटी ब्रांड लॉरियल की फेस बन गई है। क्या बात है, ये क्या स्टोरी है यार। फिर बट मुझे तुम्हारे वर्ड्स नहीं हाँ, भूलते हैं, बिकॉज यू वर द वन व्हेन आई कॉल्ड यू एंड यू वर सेइंग टू मी मेरीन, और कौन होगी, तू ही होगी। बिकॉज यू नो उस टाइम पे मेरे में इतना कॉन्फिडेंस इन था कि मैं हुई हूँ। एंड आई रियली वांट टू से थैंक्स टू लॉरियल फैमिली, माय लॉरियल टीम, क्योंकि आई थिंक मेरी रिकग्निशन में, मुझे यहाँ तक आने में लॉरियल का बहुत बड़ा हाथ है, लॉरियल फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया है। एंड आई थिंक ये ब्रांड खाली नहीं है, ये अपने साथ लोगों को लेकर चलते हैं। एंड आई थिंक इट्स, मैं, मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं इस ब्रांड के साथ एसोसिएट हूँ, और मुझे मेरी पहचान दिलाने में इस टीम का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान है, जब आप किसी बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हो तो एकदम आपको रिकग्निशन मिलती है, लोग कहते हैं ओह ये, आई थिंक ये जो ओ वर्ड था ना, बिकॉज ऑफ लॉरियल आया था। एंड यू वर द वन जो मुशर्रफ के साथ भी बात कर रहा था, आई मेरा रिमेम्बर कुछ नहीं था, कि मेरा आपने इसमें कुछ कहा नहीं था, इट कि वाज ऑल योर हार्ड वर्क। इससे अच्छा डिसीजन, नो बट यू नो मेरी टीम, मेरे दोस्त, हम ऐसे हैं कि जब हम एक दूसरों की सक्सेस में खुश होते हैं, एंड आई थिंक वो मोमेंट मेरे लिए ज़िंदगी भर रहेंगी। मैं कहीं पे भी चली जाऊँ, यू नो, बीइंग अ मदर, डॉटर, सिस्टर, हर एक रिलेशन को मैं एक रोल तो कर रही हूँ, बट बीइंग अ फ्रेंड जो आपने मेरे लिए किया है ना, वो मेरी ज़िंदगी में मुझे स्ट्रॉन्ग कर गया शेरू। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड एवरीबडी जो मेरी लाइफ में है, जो फैशन फील्ड के हैं, जो मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, इवन माय फैंस, आप लोग मुझे ज़िंदगी में और आगे बढ़ने का मौका दे रहे हो और मुझे और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। थैंक यू एवरीवन, पता है थैंक ये यू सो कहना मच। बड़ा जरूरी होता है मेरीन, लोगों को इस वक्त। मैं आपको पता है सबको कहता हूँ आप लोग इतने अच्छे हैं। कौन, वो पूछा कौन, मुशर्रफ, मुशर्रफ भाई की बात हो रही है जो सीईओ थी लॉरियल की। शी इज अ बिग पावर हाउस एंड अ यस, वंडरफुल वंडरफुल वुमन। तो यस, मैं आपको बताऊं कि हमारी, जब मैं आज मेरीन से पहले बात कर रहा था, यूजुअली मेरी सारे दोस्तों से पहले बात होती है कि हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, इससे लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर करेंगे। बट आज मुझे लोग, आप अल्लाह करे आप इंस्पायर हुए हो। आज मुझे बहुत अच्छा लगा मेरीन, पता कि मुझे वो बातें याद आ गई कि
वो सिंप्लिसिटी की, वो दोस्ती की, वो एक दूसरे के साथ अच्छा होने की, वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने की, और यही कनेक्शन है ना, यही जो कनेक्शन है, यही हम सबको इस वक्त की जरूरत है। आप लोग भी जो सारे देख रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आप सारे उसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां हम सारे हैं। अ, किसी के पास कुछ ज्यादा है, किसी के पास कुछ कम है, मगर हम सब उसी ख्वाबों और उन्हीं नाइटमेयर से उठते हैं कि यार कल क्या होगा। उसी से डर होता है कि ये ये जो हो रहा है, ये वायरस हमें ना हो जाए, या हमारे किसी जानने को ना हो जाए। ये हम सारे इससे डर रहते हैं। इसी डर में आप अगर उन लोगों को फोन उठा के उनसे राब्ता करें जो आपके प्यारे हैं, उन लोगों से फिर से कनेक्ट करें जिनको आप प्यार करते हैं, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों को। मैं तो ये भी समझता हूँ मेरीन कि वो लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया, उनको भी फोन करके माफ कर देना चाहिए। उनको भी कहना चाहिए यार कोई बात नहीं। माफी बहुत जरूरी है। आई थिंक शुरू इतनी प्यारी बात की है, आपको दिल से लोगों को माफ करना चाहिए। और आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। मैं तो इस क्वारंटीन को जितना इंजॉय कर रही हूँ, यू नो, आप घर पे रहो, अपनी फैमिली को सेफ रखो, एंड यू नो अपना ख्याल रखो, दूसरों को मैसेज दो। बट इसके अलावा मैं लूडो भी बहुत खेल रही हूँ। आई हैव मेनी मेरे फ्रेंड्स, साथ ही कहलाओ। मैंने इतने नए फ्रेंड्स बनाए हैं। सीरियसली मैं बताना चाह रही हूँ कि इट्स अमेजिंग। एंड ऑफ कोर्स हमारे सारे फ्रेंड्स मेरे, मेरीन देख रही होगी इस वक्त, मेरीन भी ज्यादा, शी इज वन ऑफ माय अमेजिंग फ्रेंड। एंड यू नो आई थिंक हम माफ करें, नए दोस्त बनाएं, और ये राइट टाइम है कि अपने आप को पहचाने और अपनी वर्थ समझे, हम क्या कर सकते हैं। हमें ये अल्लाह ने मौका दिया है सोचने का, घर में रहने का। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वायरस से कुछ नहीं होगा, यू नो। जिनको हो भी जाएगा इंशाल्लाह वो सेहत याब हो जाएंगे। बट ये है, हमें सिर्फ एहतियात करनी है, ख्याल करना है, एंड इससे डरना नहीं है कि क्या होगा। एंड ओवरऑल बेस्ट टाइम है मीट न्यू फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को फोन उठा के कॉल करें, जैसे शेरू कह रहा है, जिस तरह हम फोन करते हैं। एंड यू नो प्यार स्प्रेड करो। ये मौका ये हिलाया है सबको। सारी दुनिया बिजी थी, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। आपके अपनों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं था। जिसको देखो फोन पे लगा हुआ, फोन पे लगा हुआ। अब दिस इज द राइट टाइम। एंड आई थिंक ये इतना प्यारा टाइम भी है, डिफिकल्ट भी है, बट ये चला जाएगा। इसमें अपने लव वंस को मिले और उन्हें बताएं कि आप कितना प्यार करते हैं। कुरना सर बेटर, और इसी नोट पे अब मैं जाऊंगा, बिकॉज तुम्हें पता है क्या तुमने क्या किया? तुमने आज पूरी दुनिया के अंदर प्यार मिला दिया है, फैल गया है प्यार। और हाँ शुरू, प्यार फैल गया है, फैल जाए और प्यार दो, मुझे प्यार चाहिए। मुझे बहुत प्यार चाहिए शेरू। प्यार बिना कैन कहानी। फिर एक कोई सिंग, एक कोई अच्छा सा करते हैं, सारे फ्रेंड्स को बुला बुला के कोई एक कोई करते कोई हैं तुम्हें नया वाला। पता है, हमारे सारे पता है। फ्रेंड्स हो, हम बैठे और अच्छा लाइव मैंने, तुम्हें करें। पता है आज को मुझे क्या शौक है? आज को मुझे शौक है कि अब मेरी अम्मी को गजलों का बहुत शौक है, और मैं उनके साथ इतना वक्त गुजार रहा हूँ आजकल, इतना वक्त गुजार रहा हूँ। तुम्हें पता है अम्मी कैसी हैं, तो उनको आजकल मैं एक हाँ, गजल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको कुछ सुना सकूं। तो मुझे, प्लीज नहीं मैं सुनाओ मुझे आज कोई नहीं, मैं तुम्हें गजल। इसके बाद मैं तुम्हें एक हफ्ता 10 दिन दो, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगा तुम्हारे साथ, तुम भी वो गाना प्रैक्टिस करना, और फिर हम आके इधर लाइव लोगों को सुनाएंगे। आई एम श्योर हमें काफी लोग कहेंगे कि ये क्या बकवास है, मगर कोई बात नहीं। आई थिंक ये हमें करना चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ गाओगे? बिल्कुल, बल्कि मैं तो सोच रही थी आज आगे कोई क्वेश्चंस हाँ कर तो रहे उनका हैं लोग, उनके, तो हाँ जरूर उनके 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 जवाब जवाब दे। दो। तो कुछ पूछ रहा है कोई? अच्छा तो मैं क्या बताता हूँ। है, कोई पूछ रहा है क्या? मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा है। आ, प्लीज गाइस, कोई क्वेश्चन है मेरे लिए तो जरूर बताएं, क्योंकि मुझे लिखा है सुबह काफी ज्यादा, वो अब मुझे पता नहीं था, मैंने फोन में ही रखे हुए, और मैं फोन को अगर छेड़ूंगी तो पता कनेक्ट ही नहीं होगा। तो someone क्यों saying करना beautiful, you have beautiful kids. Tons of love to Marine, Api from India. Forgiveness is the fragrance जो violets shed करते हैं, ये तो मेरे को कह रहा है। Marine, you are so pretty, says Mavish. It says, hey, ज्वाइन करना है मुझे मेरीन आपके आईफैब को ज्वाइन करना है, उसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन। प्लीज आप फेसबुक पे जाएं, इंटरनेशनल फैशन एकेडमी पाकिस्तान है, ज्वाइन करें। एनीबडी जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं वो जरूर करें इसको ज्वाइन। और जो जिनके पास पैसे नहीं भी हैं, गर्ल्स, और कुछ करना चाहती हैं, वो भी मुझे कांटेक्ट ओके करें प्लीज। फैंटास्टिक। एंड यू नो, और इट्स इजी, आप फेसबुक पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। इट्स आई फैब किसने किसने लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट। शेरो यू टॉक सो मच, यू शुड स्टार्ट अ रैप सॉन्ग। थैंक यू सो मच, मे बी दैट्स माय फ्यूचर। मुझे एक रैप आर्टिस्ट बनना पड़ेगा।
stay connected with the world, you both. हमेरा कह रही हैं. हाँ, एक मुझे लग रहा है कि एनी एडवाइस फॉर अपकमिंग मॉडल्स जो भी आना चाहती हैं इस फील्ड में, स्वीट हार्ट, यू शुड यू नो पहले तो चूज करें बेस्ट वन। जैसे मैंने बेस्ट लोग चूज किए, अदर चूज किया, शेरू चूज किए, सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो अच्छे अच्छे लोग हैं। बट इट्स जस्ट आपके अंदर थोड़ा पोटेंशियल है और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपकी हाइट है, प्लीज़ आप मुझे आईफैब में आके मिल लें, मैं उधर भी कर दूंगी। उसके अलावा भी आप लोगों को रुकना नहीं है, आप फोटोग्राफर के पास जाएं। अच्छा शहजादे लॉट ऑफ फोटोग्राफर जो कर रहे हैं उनको न्यू फेसेस एजेंसीज हैं, बहुत बहुत अच्छी आप एजेंसीज हैं उनको अब तो. there's so many agencies आप ज्वाइन कर सकते हैं. यस मगर यस आप घर पे बैठ के ये ना सोचें कि घर पे यस बैठ के ओ मेरा करियर बन जाएगा. यू हैव टू स्टेप आउट. अपनी तस्वीरें जरूर भेजें, लोगों को जाके जरूर मिलें. यस जिस तरह हर बिजनेस में होता है, आप और पता करें कि अच्छे अच्छे जो सही काम देने वाले, सही ग्रूम करने वाले. नहीं, अब तो इतने नए फोटोग्राफर, इतने अमेजिंग फोटोग्राफर आ गए हैं, आप उनके वो न्यू फेसेस ढूंढ रहे होते हैं, आप उनको जाएं और उनके साथ बैठ के काम करें। अदरवाइज मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, शेरू को तो हजारों कॉल्स आती मेरीन हैं, शेरू आपको भी मेरीन, आई कांटेक्ट गॉट एन कर आइडिया. सकते मेरी बात सुनो, हम पता है करेंगे. गाइस, अगर आप लोग सुन रहे हैं और हैं। आप मॉडल बनना चाह रहे हैं, मेरीन, तुम और मैं ऐसे करते हैं. लाहौर में जैसे सिचुएशन खत्म होती है, हम एक सर्च फॉर द नेक्स्ट मॉडल का करते हैं. ठीक है, मेल एंड फीमेल. तुम हम उनको डन बुलाते हैं. आईफैब वाली सारी जो बच्चे जिन्होंने डन ग्रूमिंग की है, उन बच्चों से उनकी ग्रूमिंग कराते हैं. हाँ, कि उनकी भी प्रैक्टिस हो. यस साथ साथ यस हम जो मेल यस मॉडल्स एंड फीमेल मॉडल्स हैं, उनको थोड़ा सा एक ट्रेनिंग देते हैं. और फिर उनका और अपने दोस्तों को जो और भी डिजाइनर हैं, उनसे उन लोगों को मिलाते हैं. यानी कि उनके आगे उनकी वॉक दिखाएं, उनकी 2-3 तस्वीरें दिखाएं. एंड लेट्स डन मेक द वही नेक्स्ट. डन डन हो डन गया. हो गया डन